हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप सब लोगों ने मेरी लॉन्ग वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिया। मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप सब लोगों को इतनी ज़्यादा पसंद आएगी। इतने सारे कमेंट्स देख के मुझे बहुत सारी खुशी हुई। एंड हाँ, मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, तो इस वीडियो में सभी कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा कि जो भी आपके क्वेश्चन थे वो मैं सब बताने की कोशिश करूँगा। एंड आई नो उसमें इतने ज़्यादा भी व्यूज़ नहीं है, सिर्फ 2000 व्यूज़ है, लेकिन मेरे लिए 2000 व्यूज़ भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यूट्यूब की जर्नी मेरी 9 साल पहले स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, 9 साल पहले। उसकी बहुत लंबी कहानी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा कवर करने का। लेकिन आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि आप सबके जो भी डाउट्स थे वो मैं बताने वाला हूँ, आपको लिस्टिंग करना भी सिखाने वाला हूँ। और बाकी चलिए चलते हैं। आ चुके हैं हम अपने प्यारे से सेटअप में। तो जो सबसे ज़्यादा डाउट मुझे आ रहा था, जिस चीज़ के रिलेटेड सबसे ज़्यादा डाउट मुझे आ रहे थे, वो एक चीज़ थी। एंड वो था कि मीशो के पैकेट्स हम कहाँ से बाय कर सकते हैं, या फिर ये ज़रूरी है कि मीशो के पैकेट्स ही यूज़ करने चाहिए हमें, या फिर हम कोई कार्डबोर्ड बॉक्स या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीशो के पैकेट्स बाय करने का ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे ही होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं पहले इसको ऑन कर लेता हूँ अपने लैपटॉप को। तो मीशो के पैकेट्स को बाय करने का ऑप्शन आपको डैशबोर्ड में दिया गया होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मीशो के पैकेट्स ही यूज़ करने हैं। मैं दूसरे पैकेट्स भी यूज़ करता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मैंने यहीं पे रखे हुए हैं। पहले मैं ये वाले पैकेट्स यूज़ करता था। अभी भी मैं ये पैकेट्स यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब कभी कभी बड़ा ऑर्डर आ जाता है तो वो छोटे पैकेट्स में फिट नहीं आता, तो इसलिए मैंने ये वाले बाय करके रखे हैं। एंड आप कार्डबोर्ड में भी पैक कर सकते हो। पहले मैं भी कार्डबोर्ड में ही पैक करता था, लेकिन जैसे जैसे आपका थोड़ा सा बिजनेस में ग्रोथ हो जाए तो आप मीशो के पैकेट्स भी खरीद सकते हो, या फिर अगर आप इनिशियली इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप मीशो के पैकेट्स इनिशियली भी ले सकते हो। तो गाइज़, अभी मैंने अपने लैपटॉप को ऑन कर लिया और यहाँ पे अपना डैशबोर्ड ओपन कर लिया है। तो आप लोग बोलेंगे कि आज तो आपको ज़ीरो ऑर्डर्स आए एंड सबको ज़ीरो ज़ीरो लग रहा है। तो ये मेरा अकाउंट नहीं है एक्चुअली, ये मेरे एक फ्रेंड का अकाउंट है जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है सेल करना। तो आई थॉट कि मैं अपने अकाउंट से अच्छा इस अकाउंट में एक्सप्लेन करूं, क्योंकि आपका भी डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो आपको ऐसा तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए बोलेगा। उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं अभी के लिए। यहाँ पे आपको, अगर आप ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे एज पर मीशो पैकेजिंग पॉलिसी, ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय बारकोडेड पैकेट्स। आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे बाय बारकोडेड पैकेट्स पे क्लिक करना है और आपके सामने 8 ऑप्शंस आ जाती हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कहीं और से बाय मत करना मीशो पैकेट्स, क्योंकि ये मीशो के वेरीफाइड सेलर्स हैं जो कि इनके पैकेट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जिनमें क्यूआर लगा होता है। वरना अगर आप कहीं और से पैकेट्स खरीदोगे तो आपका क्यूआर वर्क नहीं करेगा। तो आप यहाँ से पैकेट्स खरीद सकते हो। आई होप आपका पैकेट्स वाला डाउट तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट डाउट मेरे को बहुत ज़्यादा आ रहा था, नेक्स्ट डाउट था कि प्रोडक्ट्स को लिस्ट कैसे करें हम। तो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ कि प्रोडक्ट्स को आप कैसे लिस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कैटेगरी अपलोड्स पे जाना, सॉरी कैटलॉग अपलोड्स पे जाना होगा। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मेरे फ्रेंड ने ऑलरेडी 8 अपलोड करके रखे हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा से बताता हूँ। आपको यहाँ पे ऐड सिंगल कैटलॉग पे क्लिक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो प्रोडक्ट है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। जैसे कि अगर आपका प्रोडक्ट है मोबाइल वाटरप्रूफ पाउच, तो आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा मोबाइल वाटरप्रूफ। अगर मोस्टली केसेस में क्या होगा कि आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा आपका जो प्रोडक्ट है, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मेरा प्रोडक्ट था मोबाइल वाटरप्रूफ पाउच, लेकिन मैंने मोबाइल बैग सर्च करा तो मेरे पास ये आ गया प्रोडक्ट। तो जी हाँ, मेरा प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही सिमिलर दिखता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट इमेजेस पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे मैं जल्दी से मोबाइल पाउच ढूंढ लेता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटोज़ हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो आप फ़ोटोज़ खुद क्लिक कर लो, या आप गूगल से फ़ोटोज़ डाउनलोड करके लगा सकते हो। उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हमें एक मेन फ़ोटो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। फिर आप देखेंगे कि आपको
प्रोडक्ट की डिटेल्स ऐड करनी है, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। अगर आपने जीएसटी से लॉगिन करा है तो फिर यहाँ पे आपको एक जीएसटी वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, लेकिन मैं एज्यूम करूँ कि आप सब विदाउट जीएसटी ही सेल करते हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्ट का वेट डालना पड़ेगा। मेरे प्रोडक्ट का वेट 30 ग्राम है, तो मैंने यहाँ पे 30 डाल दिया। यहाँ पे आप एक यूनिक कोड डाल सकते हो, लेकिन ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक टाइटल डालना है अपने प्रोडक्ट का, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मोबाइल वाटरप्रूफ पाउच। ये मैंने पहले से ऑलरेडी एंटर करके रखा था, इसलिए इसने उठा लिया। आपको फिर साइज़ में फ्री साइज़ पे क्लिक करके अप्लाई करना है। इस सेक्शन को अभी के लिए छोड़ दीजिए। यहाँ पे जेनरिक नेम में आ गए, यहाँ पे हमने जेनरिक नेम सिलेक्ट करा, आइडियल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेन कर देता हूँ। आप यहाँ पे मैन एंड वुमेन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैन एंड वुमेन कर दिया। नेट क्वांटिटी में आपको डालना है कि आपको कितनी क्वांटिटी देनी है। हम यहाँ पे एक मोबाइल पाउच सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने 1 सेलेक्ट कर दिया। प्रोडक्ट की हाइट, प्रोडक्ट की लेंथ, प्रोडक्ट की विड्थ, प्रोडक्ट की थीम। अगर आपके प्रोडक्ट की कोई थीम नहीं है तो यहाँ पे आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। यहाँ पर अपना मैन्युफैक्चर नेम डाल दीजिए। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे मैं ब्लर कर दूंगा। यहाँ पे आप सेम एज मैन्युफैक्चर डिटेल्स कर दीजिए, और नीचे आके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी। या तो आप सेम डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं जो कि आपने यहाँ पे डाली हुई थी। ये मैं यहीं पे एंटर कर देता हूँ। या आप अपनी खुद की कोई डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के एटलीस्ट 3 और इमेजेस डालनी। यहाँ पे मैंने अपनी सभी फोटोज़ को अपलोड कर दिया है। अब आ जाते हैं मेन ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको अपना प्राइस सेट करना पड़ेगा। मीशो प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल कवर मुझे 15 रुपीज़ का पड़ा है, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 40 रुपीज़ लिख दूँगा। रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न्स वो होते हैं जिसमें कस्टमर सिर्फ, अगर कस्टमर को रॉन्ग आइटम रिसीव होता है तो सिर्फ वो उसको ही रिटर्न कर पाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका प्राइस रख देता हूँ 39 रुपीज़, एंड MRP में इसकी 99 रख देता हूँ, एंड इन्वेंट्री में 6 रख देता हूँ क्योंकि अभी मेरे पास 6 पीसेज इसके बचे हुए हैं। तो अगर आप राइट साइड में आएंगे तो आप देखेंगे 113 रुपीज़ का ये कस्टमर को पड़ने वाला है, एंड आपके अकाउंट में 26 रुपीज़ आएंगे। 26 रुपीज़ इसलिए ये आपको थोड़े से कम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपका GST भी डिडक्ट हो रहा है। GST इसलिए डिडक्ट हो रहा है क्योंकि आपने एनरोलमेंट आईडी से अपना अकाउंट क्रिएट करा था, लेकिन उससे हमें इतनी कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ऑर्डर्स अच्छे खासे आ जाते हैं। इसके बाद हमारा ये सारा प्रोसीजर हो चुका है। एंड या मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे कि डिलीवरी का प्राइस क्या हमें पे करना पड़ता है, कैसे होता है, क्या हमें पिकअप वाले को कोई अमाउंट देना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जी नहीं, आपको कोई अमाउंट नहीं देना है अपनी जेब से। आपको डिलीवरी वाले को कोई अमाउंट नहीं देना। वो सब मीशो हैंडल करता है। वो सब मीशो कस्टमर्स को उसी तरह प्राइस शो करता है जिसमें उनकी डिलीवरी ऑलरेडी एडिड होती है। तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपने एनरोलमेंट आईडी पे बनाया है, जैसे कि ये अकाउंट एनरोलमेंट आईडी पे बना हुआ है, तो आपको GST भी फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कट जाता है। अगर आपका GST से अकाउंट बना है तो आपको पैसे आएंगे, लेकिन आपको वो बाद में फ़ाइल करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम प्रोसीड कर देंगे, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो चुका है, बट लेकिन अभी ये लाइव नहीं हुआ है। अभी ये QC चेक के लिए जाएगा, जिसको हम क्वालिटी चेक बोलते हैं। क्वालिटी चेक होने के बाद ये प्रोडक्ट 4 से लेके 6 आवर्स में लाइव हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको कट कर देना है। एंड आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे QC स्टेटस इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है। जब ये एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये QC पास में चला जाएगा। आई रियली होप आप सबको ये वाला स्टेप तो पसंद आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आप सबको एक चीज़ प्रॉमिस करा था कि मैं आप सबको अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं आपको अपने ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ जो कि मेरे आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, क्योंकि वो वाले ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। एंड मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि मुझे किसी से कंपटीशन करना है या ऐसा कुछ करना है। बहुत सारे लोग कंपटीशन के चक्कर में अपने प्रोडक्ट्स कभी भी रिवील नहीं करते हैं। आई नो मुझे कई लोगों से हेट भी मिल सकता है कि क्यों मैं ऐसे प्रोडक्ट्स रिवील कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मोटिव यही है कि मेरे को अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताना है कि कैसे सब चीज़ें काम करती है। तो जी हाँ, मैं आपको अभी अपने प्रोडक्ट्स दिखाने वाला था। तो गाइज़, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं अपने अकाउंट पे आ चुका हूँ सेक्टर एक्स, एंड यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक में 16 आइटम्स हैं। तो जी हाँ, मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ कि
क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ये आप प्रोडक्ट्स नोट कर सकते हैं कि मैं क्या क्या प्रोडक्ट सेल करता हूँ एंड क्या क्या सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। तो जी हाँ गाइस, ये सबसे टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे को एक और डाउट आ रहा था कि मैं कहाँ से अपने प्रोडक्ट्स को लेता हूँ। तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को लेता हूँ डियोडैप से। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप डायरेक्टली वहाँ से बाय कर सकते हैं। आप अगर डियोडैप में देखेंगे तो ये बहुत ही चीप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, अंडर 9, अंडर 19, तो एंड इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी होती है। मैंने अभी तक बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए। जैसे कि ये 5 रुपीज़ में मिल रहा है, ये वाला 7 में, ये 5 में। इसमें आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट चाहिए आपको। एंड जो मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए वो सभी प्रोडक्ट्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे। मैंने ट्राई करा है कि मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दूं। ये जो मैंने अभी आंसर्स दिए हैं ये सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन से मुझसे। एंड मैं थोड़े और कमेंट्स देख लेता हूँ, अगर मुझे कोई कमेंट लगता है जिसका मुझे रिप्लाई देना चाहिए तो मैं फटाफट से उसका रिप्लाई दे दूँगा। फिर हम चलते हैं अपनी व्लॉग की तरफ। मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोग जो भी मुझे कमेंट्स करते हैं मैं उनका रिप्लाई कमेंट्स में ही दे दूँ। एंड मैंने जस्ट अभी सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दिया है, आप सबको समझ आ जाएगा। एंड फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना अपना डाउट, एंड मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप अगर आपको बताऊँ। एंड फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता तो मैं रोज़ अब वीडियो डालने वाला हूँ, एंड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक और चैलेंज है जो कि आने वाला है, तो हाँ वो चैलेंज भी जल्दी, बहुत ही जल्द 30 दिनों बाद आने वाला है। वो भी आपको बहुत पसंद आने वाला है। इस चैनल में मैं ट्राई करूँगा कि आप सबको बताऊँ कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि एज अ स्टूडेंट कि हमें कितना वो लगता है घर वालों से पैसे मांगना कि अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं आपको हर एक स्टेप सिखाऊंगा, हर एक चीज़ें सिखाऊंगा, कैसे मैंने स्ट्रगल करा, कैसे मैंने अर्निंग करना शुरू करा, कैसे मैंने सीखा, क्या मैंने गलतियां करी, वो मैं सब आपको सिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं इस चैनल में डेली व्लॉग्स भी डालने वाला हूँ। आप सब लोग मुझे बताना कि आपको डेली व्लॉग्स देखने हैं या नहीं देखने हैं, या फिर मैं सिर्फ पैसे कमाने के स्पेसिफिक ही वीडियोस डालता रहूँ, तो आप सब मुझे ज़रूर बताना। मेरे रूम से अंदर आते ही, जब मैं रूम से अंदर आता हूँ तो हमने यहाँ पे मंदिर बना के रखा हुआ है। ऐसा कुछ हमारा मंदिर है। यहाँ पे हमने प्लान करा था कि यहाँ पे हम डोर लगाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जुगाड़ करके यहाँ पे वो पीवीसी जो पाइप आती है उसको ऐसे लगा के यहाँ पे मैंने पर्दे लगा दिए हैं। एंड ऐसा कुछ हमने अपना मंदिर बनाया हुआ है। आई नो ज़्यादा फैंसी या वैसा कुछ नहीं है, लेकिन मंदिर तो ऑफ कोर्स मंदिर होता है। इसलिए व्लॉग बनाने का ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसलिए मुझे ज़्यादा इतना पता नहीं है। मैं थोड़ा कैमरा से भी शाय हो जा रहा हूँ। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ व्लॉग बनाने का, धीरे धीरे ऑफ कोर्स सीख जाऊँगा। अभी मैं आपको एक फ़्रूट के बारे में बताता हूँ। आई डोंट नो फ्रूट होता है या कोई वेजिटेबल होती है, उसको मेरे को अपनी दीदी के घर पहुँचाना है। तो अभी मैं उसका आपको प्रोसेस बताऊँगा, कैसे हम उसको कट करते हैं एंड कैसे थोड़ा हाथ की सेफ्टी रखनी पड़ती है, क्योंकि उसका जो उसमें होता है कुछ वो हाथों से चिपक जाता है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे वो होता है। तो ये रहा वो फ्रूट, वेजिटेबल दोनों, एक्चुअली फ्रूट भी होता है वेजिटेबल भी होता है। इसको कुछ ऐसे काटा जाता है, ऐसा कुछ ये देखने में होता है। फ्रूट हमारा कट हो चुका है और अभी दादी ने हमें बुलाया और बोला कि चाय रेडी हो गई है। तो दादी ने चाय बनाई हुई है, तो आपको दादी से मिलवाना चाहता हूँ। ये मेरी दादी है। दादी कुछ बोलिए हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं चाय बना रही हूँ। और कुछ बोलना चाहोगे हमारे सभी दोस्तों को, सब्सक्राइबर्स को? आप खुश रहो बेटो, पढ़ाई करते रहो, हमें इस बात की खुशी है। तो ये चाय बन रही है, ऐसा कुछ रहता है। बहुत गंदा हो रखा है अभी किचन। एंड ये यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह, यहाँ पे दादी हंस रही है, दादी शर्मा रही है बहुत ज़्यादा। दादी हमारी बहुत ज़्यादा शर्माती है। तो जैसे कि अभी आपने देख ही लिया हुआ वीडियो में दादी कितना शर्माती है। तो अभी फटाफट से चाय पीते हैं, फिर मुझे दीदी के घर निकलना है एंड उन्हें वो फ्रूट पहुँचाना है। चाय हमारी रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पे देखोगे वाइट मलाई है। आई नो बहुत सारे लोगों को मलाई खाना पसंद नहीं होता, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मलाई खाता हूँ। अगर आप सब लोगों को भी मलाई खाना पसंद है या नहीं भी पसंद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जल्दी से चाय को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आगे।
तो दोस्तों सामान दे के मैं आ गया था दीदी के पास, और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं कि फुल बारिश लगी हुई है, पूरा बारिश का माहौल है। आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना।